सबसे पहले तो रोहनाथ गांव को सलाम करते हैं, सभी रोहनाथ के वासियों को सलाम करते हैं कि इस गांव की मिट्टी में इतनी क्रांति है कि पूरे गांव ने उस सरकार के खिलाफ बगावत की जिसको खूंखार सरकार बोलते थे, और उनके क्या क्या जुर्म सहे आपके सामने भी बताए हैं। पूरे गांव को सलूट करते हैं। दूसरा, थोड़ी माफी चाहूंगा, पहले इसलिए बोल रहा हूं कि मेरा प्रोग्राम दिल्ली का था आज का, लेकिन इस बच्चे ने, जो भाई शहीद हुआ, उसके बेटे ने रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे जरूर आना है, इसलिए जल्दी जल्दी में आया हूँ और थोड़ा जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा प्रोग्राम दिल्ली का है और वहाँ पे टाइम से पहुँचना है। तो साथियों, जो इस गांव की मांगे हैं जो इस गांव की मांगे हैं, सबसे पहले तो मैं आपकी पंचायत से पूछना चाहूंगा कि कोई इनकी गलत है या सारी ठीक है? एक बार हाथ खड़े करके बताओ। हमारे मीडिया वाले भाई भी चेक करें, एक बार हाथ खड़े करके वीडियो देंगे। आज की पंचायत जब हाँ इनकी मांगे जायज हैं, अरे ये तो अपना वो अधिकार मांग रहे हैं जो जमीन इनकी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए छीन ली गई, वो भी वापस नहीं मिलनी चाहिए क्या? शहीद हुए हैं तो शहीद का दर्जा नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी उस दर्जा करवाने के लिए और शहीद हो, ये कौन सा इंसाफ हुआ? पूरा हरियाणा ही नहीं, पूरा देश इनके साथ में खड़ेगा, पूरा देश इनके साथ में खड़ेगा। आज हरियाणा की सरकार नहीं, क्या पूरे देश की सरकार सुने, ये गलत नहीं मांग रहे हैं, किसी का अधिकार छीनने की बात नहीं कर रहे हैं, ये वो मांग रहे हैं जो इनका बढ़ता है। मैं तो कहता हूं उससे कम मांग रहे हैं, अपनी छीनी हुई जमीन मांग रहे हैं, गांव को शहीद का दर्जा मांग रहे हैं। गलत क्या मांग रही है इसमें? और उसके लिए कितने दिन से बैठे हुए, कई साल पहले से, कितने दिन हो गए आपको बैठे को? वो गांव में भी गया था मैं एक बार, 1 साल से ऊपर हो गया, हद होगी, कोई सुनने वाला ही नहीं है। साल भर पहले एक शहीद हुआ था, इसी महीने में हुआ था। हाँ, आदम वहां भी इसी महीने में शहीद हुआ था, और इस सब के बावजूद नहीं सुन रहे हैं। मैं तो हैरान हूं कि सरकार बनती किसके लिए और सरकार होती किसके लिए? अगर जनता की सरकार होती है, जनता मांग रही है, अगर जनता की सरकार है तो फिर जनता तो उनको देने के लिए तैयार है कि नहीं भैया? पूरी जनता, पूरी पंचायत देने के लिए तैयार है कि नहीं इनको? तो फिर सरकार के फैसले में क्या दिक्कत है भाई? लेकिन इस सरकार को आदत है कि ये 100 जूते भी खाते हैं और 100 गड्ढे भी खाते हैं, फिर मानते हैं। अभी कितनी कुर्बानियां और लेके मानने के पता नहीं, बता दें एक बार में, यही दिन उतरी दे देंगे भाई। अगर खून पी गई पेट भरता है इनका। डॉक्टर जसवंत गरेवाल और मैं शहीद रामकृष्ण गरेवाल 1 रैंक 1 पेंशन में जो शहीद हुए थे उनका बेटा हूं, और मैं यहाँ जो आंदोलन चल रहा है उसको समर्थन देने के लिए आया हूँ। मेरा इनसे जो धरना जो कमेटी है उनसे यही आश्वासन है, इनमें जो लिखित जो देते हैं उनके भी ना मानो, लेकिन चंडीगढ़ से जो जहाँ से मुख्यमंत्री जी कहें उसको जो लेटर भेजे, सरकारी लेटर भेजे, उसको मानो, नहीं अन्यथा ये जो बातें हैं ये यही के यही घुल-मिल के रह जाएंगी। मतलब वेद प्रकाश जी मरते समय अपने खून से पत्थर लिख गए कि मेरी मृत्यु का जिम्मेवार उपायुक्त भिवानी, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू अधिकारी तो डीआरओ होता है, और गिरदौर कानू को, ये 3 आदमी मेरी मृत्यु के जिम्मेवार हैं। सबसे पहले उनने मतलब न कोई अपने बच्चों वास्ते नौकरी मांगी, न कोई मांगा, उन्हें ये कहा है कि मेरी जो मृत्यु के जिम्मेवार आदमी हैं इन लोगों पे FIR लॉन्च होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है। इस विषय में कल हमारी कमेटी गई थी, SP ने बुलाए थे, DC से तो हमने बात करनी को नहीं,
क्योंकि डीसी तो हमारी पार्टी है, हमारा मुलजिम है, हम उसे क्या बात करेंगे। एसपी से कर सकते हैं क्योंकि हमने एफआईआर लॉन्च करवानी है। एसपी से हमारी बात हुई थी, मतलब एडीसी साहब भी बैठे थे और एसडीएम साहब भी बैठे थे, तो हमारी वहाँ मतलब ये वार्ता चली। अभी भी सबसे पहले हम डीसी और डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू अधिकारी डीआरओ और कानूनों के खिलाफ हमने कार्रवाई तो हो नहीं रही, काफी दिनों से आप बैठे वो कर भी नहीं रहे, वो हो भी नहीं रही। आगे की रणनीति नहीं रहेगी जी। आज तो ये मतलब हमने जनसभा बुलाई है, ये आगे की रणनीति बनाने के लिए ही बुलाई है, और ये मतलब खत्म होने के बाद जो जिम्मेवार आदमी हैं, जो आम समाज का, आम संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको यहाँ रोक लिया जाएगा और उनमें अगली हमारी रणनीति बनाएगी। जानना चाहेंगे आज की पंचायत में किस निर्णय तक आप पहुंचे? देखो, अभी फिलहाल कोई निर्णय नहीं है पंचायत का। प्रशासन हमें बुलाएगा, हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं। ये नहीं है कि हम इतने बेउदया, इतने अड़ियल हैं कि सरकार हमें बुलाए, हमारे से बातचीत, हमारी मांग पूरी करती है तो हमें और क्या चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जब हिसार में आए, उन्होंने ये कहा कि मैं इस क्रांतिकारी भूमि पा के अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ, अपने आप का, कि यहाँ इसके आसपास के गांव भी शहीद हुए हैं। इसका मतलब प्रधानमंत्री पता है भाई, क्रांतिकारी जो शहीद हुए हैं, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ के आसपास में ऐसे भी गांव के पूरा गांव शहीद हुआ है। इसका मतलब उन्होंने पता है उन्नाथ गांव शहीद हुआ। अब मुख्य मांग आपकी क्या है वो जानना चाहेंगे, और ये शहादत कब हुई थी? 1857 में। देखो, हमारी मुख्य मांग ये है कि जो हमारी जमीन नीलाम की थी वो हमें मिलनी चाहिए, हमारा हक है। 20,656 बीघे जो जमीन नीलाम करी थी 20 सितंबर 1858 में, वो हमारा हक है। तो हम चाहते हैं कि वो हमारी जमीन हमें मिलनी चाहिए। जमीन है, कितने लोगों की जमीन? ये हमारे पूरे गांव की जमीन थी। खरीदने वाले 61 लोग, उनके हम नाम बता देंगे। 61,000 रुपया काम है, बता कितने एकड़ जमीन थी वो सब? 20,656 बीघे, 19 बीघे और 6 बीघे जमीन वो बची थी, जिसमें हमारे गांव का तालाब और लाल डोरा, यहाँ हमारे गांव के लोग बसते थे। उसको छोड़ के सारी जमीन नीलाम कर दी। आज आप किस निर्णय तक पहुंचे प्रधान जी? क्या निर्णय रहेगा आज की मीटिंग के? हम निर्णय ये ले रहे हैं, प्रशासन हमारी बात मानता है तो ठीक है, हम वेद प्रकाश जी का अंतिम संस्कार कर देंगे। ये सरकार ने सोचा। वेद प्रकाश जी मरते कल हमारी बातचीत हुई तो बेनतीजा रही। आज फिर हमने बैठक करके प्रशासन से नहीं, वो बैठक का देखो प्रशासन का काम है। प्रशासन हमें बुला, देखो जी, प्रशासन हमें बुलाएगा, हम बात करने के लिए क्या है। सभी गांव में मीटिंग हुई है। देखो, ये तो मीटिंग तो होंगी। मीटिंग इसलिए हुए कि जब हमने महासभा रखी है तो कम से कम हमारा पूरा गांव तो आए। जब महासभा है तो हमारा पूरा गांव को जाने के लिए हमारी और डीआरओ ये आज वेद सिंह जो धरने पर ये मानता हूँ कि देश के लिए शर्म की बात है कि जो रोहनाथ गांव है वो शहीदों का गांव है। पूरा गांव शहीद हुआ है और पूरा गांव शहीद होने के बाद जो अंग्रेजों की लड़ाई के साथ जो लड़ाई थी उसमें, और पूरे गांव की जमीन छीन ली गई है, और वो गांव अपनी मांगों को अपना अधिकार जो अंग्रेजों ने उनका प्रॉपर्टी छीनी थी, उसके लिए गांव को शहीद का दर्जा देने के लिए बैठा है। और जो देश की सरकार है उनकी बात नहीं सुन रही है, और शहीदों को शहीदी का दर्जा देने के लिए और शहीद होना पड़ रहा है। एक पिछले साल शहीद हुआ, एक अभी शहीद हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है जैसे कोई दुश्मन हो इनकी, अरे शर्म आनी चाहिए बल्कि उनको तो, क्योंकि इनकी कुर्बानियों के कारण उनका राज रहा है आया है। वरना बीजेपी का, आरएसएस का देश की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा। उनकी वजह से, उन शहीदों की वजह से ये राज कर रहे हैं। और फिर भी जो है वो जहाँ पूरा गांव का इज्जत का सवाल है, पूरा गांव का सम्मान देना चाहिए, 10 गुना ज्यादा करके देना चाहिए, वो नहीं दे रहे। इसलिए उनकी मदद में आए हैं। जहाँ इस गांव को जरूरत पड़ेगी वहीं पे हम जो है अपना पूरा योगदान देंगे। देखिए, नौकरी की मांग तो है ही है,
1 करोड़ रुपया भी उनको साथ में देना चाहिए। जो पिछले साल शहीद हुआ है उसका भी अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया है। और जो सबसे बड़ी जो उनकी अहम मांग है उनकी जमीन वापस करना, बल्कि मैं तो ये कहूँगा 10 गुना ज्यादा उनको दो, उनको इनाम दो, पूरे गांव को शहीद का दर्जा दो। और अगर नहीं देते हैं तो कमांड उनकी रहेगी, हम उनको सहयोगी रहेंगे। जडूनी जी, 2018 मुख्यमंत्री ने वहाँ पर झंडा फहराकर कहा था कि आजादी जो पहले यहाँ पर झंडा नहीं फहराया गया था वहाँ पर ढिंडोरा पीटा गया बीजेपी द्वारा, और कहा गया कि जो मांगे वो सारी मांगे मानी जाएंगी। लेकिन अब तक वो मांगे थी वो अधूरी लटकी हुई है, चाहे लंबे समय से धरना दे रखा हो या फिर 2 व्यक्ति यहाँ पर शहीद हो गए हो, तो मुख्यमंत्री द्वारा जो वादा किया गया था वो अभी तक नहीं पूरा हुआ है। मुख्यमंत्री जी घोषणा करके थे। मैं वही कह रहा हूँ कि इस मुख्यमंत्री की भी कोई जुबान नहीं है, असली पूछो तो बीजेपी की कोई जुबान नहीं है। और तब ये मानते हैं जब कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाती है, यानी 100 जूते भी खाते हैं 100 गधे भी खाते हैं, शराबत से नहीं मानते। मैं तो हैरान हूँ इस बात के ऊपर, ये इतने दिन से बैठे अपने वो अधिकार लेने के लिए जो इनका बढ़ता है, बढ़ता नहीं उससे भी कम मांग रहे हैं। तो अरे जोड़ की छीनी वो मार रहे हैं, इनको तो 10 गुना ज्यादा करके लौटानी चाहिए। पूरे गांव शहीद हुआ है, लटका दिए गए, फांसियों पर लटका दिए गए, भून दिए गए लोग, उसके बावजूद उनके दम पर जो है ये सरकार आज राज कर रही है। वरना कौन सा RSS का गया था मरने वहां पे, वो तो दलाल थे अंग्रेजों में। दक्षिण हरियाणा में जो है बाजरे की मुख्य फसल है, तो उसकी